हम हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास में हल प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे। ठीक है, जिसमें पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? तो किसने किया था? गार्सद तासी। इस प्रश्न से संबंधित तथ्य भी यहाँ पर दिए गए हैं विस्तार पूर्वक। प्रश्न संख्या 2, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो गार्सद तासी ने किया था। प्रश्न संख्या 3, हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था ये। प्रश्न संख्या 4, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया था किसमें? फ्रेंच भाषा में। इसका उत्तर है सी। प्रश्न संख्या 5, हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गार्सद तासी किसके विद्वान थे? तो वे फ्रांसीसी भाषा के विद्वान थे। फ्रांसीसी थी मतलब फ्रांस के विद्वान थे वे, फ्रांसीसी। प्रश्न संख्या 6, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम क्या है? गार्सद तासी। प्रश्न संख्या 7, काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है, कौन सा है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न संख्या 8, इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम क्या है? गार्सद तासी है। प्रश्न संख्या 9, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? जोशुआ केटलर। प्रश्न संख्या 10, हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न संख्या 11, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। प्रश्न संख्या 12, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है, कौन सा है? 1929। प्रश्न संख्या 13, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया? रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है वह रचना। प्रश्न संख्या 14, शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? 1883 ईस्वी है। प्रश्न संख्या 15, आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं, कौन है? पादरी एडसन ग्रिव्ज। प्रश्न संख्या 16, ग्रीसन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया था, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त। प्रश्न संख्या 17, डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान से किया है। इनमें से किस साहित्य इतिहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित कराया? तो द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को कराया था। प्रश्न संख्या 19, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 20, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रश्न संख्या 21, किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य काल विभाजन मिलता है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के मिलता है। प्रश्न संख्या 22, किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवि के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है? तो मिश्र बंधुओं के नाम का प्रयोग किया, मिश्र बंधुओं ने किया है। प्रश्न संख्या 23, किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? तो मिश्र बंधुओं के इतिहास ग्रंथ में मिलता है 5000 कवियों का विवरण। प्रश्न संख्या 24, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य इतिहास लेखकों के नाम हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। प्रश्न संख्या 25, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ था? तो 1934 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 26, मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। संख्या 27, मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है, तो क्या की है? संवत 1890 विक्रम संवत से 1925 विक्रम संवत। प्रश्न संख्या 28, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1868 से 1893 ईस्वी।
प्रश्न संख्या 29, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है 1925 से 1950 वीं संवत तक। प्रश्न संख्या 30, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया था? तो 1893 से 1918 ईस्वी तक। 31, नागरी प्रचारणी सभा काशी की स्थापना कब हुई थी? तो 1893 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 32, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1893 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 33, नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना हुई थी 1893 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 34, हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया था? नागरी प्रचारणी सभा। प्रश्न संख्या 35, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों कौन नहीं थे? तो रामचंद्र वर्मा नहीं थे। संख्या 36, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1800 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न संख्या 37, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 38, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? सन 1800 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 39, कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे जॉन गिलक्रास्ट। प्रश्न संख्या 40, सदल मिश्र की भाषा की विशेषताएं क्या है? पूर्वीपन। प्रश्न संख्या 41, लल्लू लाल का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? प्रेम सागर। प्रश्न संख्या 42, प्रेम सागर किसकी रचना है? लल्लू लाल। प्रश्न संख्या 43, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? इंशाअल्लाह खां। प्रश्न संख्या 44, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? इंशाअल्लाह खां। प्रश्न संख्या 45, निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता हिंदी के अध्यापक थे? तो सदल मिश्र थे। प्रश्न संख्या 46, इनमें से कौन कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध थे? लल्लू लाल। प्रश्न संख्या 47, नासिक केतोपाख्यान के लेखक है कौन है? सदल मिश्र। प्रश्न संख्या 48, नासिक केतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र है। 49, इनमें से सदल मिश्र की रचना कौन सी है? नासिक केतोपाख्यान है। प्रश्न संख्या 50, इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित है। प्रश्न संख्या 51, उदयभान चरित के लेखक है कौन? इंशाअल्लाह खां। संख्या 52, सुख सागर की रचना किसने की? सदा सुखलाल ने की। सागर का विषय क्या है? विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है। प्रश्न संख्या 54, भाषा योग वशिष्ठ के लेखक है कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। वशिष्ठ के लेखक है कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न संख्या 56, खड़ी बोली की पहली रचना कौन सी? नासिक केतोपाख्यान। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल। खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? सदल मिश्र ने। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? जॉन गिलक्रास्ट के द्वारा। प्रश्न संख्या 60, आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा द्वय के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन है? राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिवप्रसाद सितारे हैं। प्रश्न संख्या 61, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? लल्लू लाल हैं, जिन्होंने पहली गद्य रचना की।